हमारे सभी घर एकदम तहस नहस हो गया। वहाँ बच्चा लोग को दिक्कत होता है, तो बच्चा लोग को दिक्कत बहुत हो रहा है। नहीं सर, हम लोग नहीं मिल रहे हैं सर, आज पहली बार देख रहे हैं। वहाँ रास्ता बनने नहीं देता, वहाँ कहीं ना। आज की जो बैठक थी, ये हमारा जो सतत एक अभियान चल रहा है कि जनसंवाद का प्रोग्राम जैसा पहले बिहार सरकार के आदेशानुसार सारे प्रखंडों में पंचायतों में किया गया था, उसी क्रम में ये आज नगर पंचायत में ये मीटिंग की गई है। समीक्षा बैठक भी हुई है, सभी पार्षदों से यहाँ पे मिलने का भी आज अवसर मिला है। हमारे जिला स्तर के जितने पदाधिकारी हैं सभी यहाँ पे किशनगंज से आए हैं। प्रखंड है जो ठाकुरगंज, वहाँ के BDO साहब, CO अंचल जो हैं यहाँ पे ठाकुरगंज के, सभी उपस्थित थे। इसके साथ ही यहाँ पे नगर पंचायत का जितना यहाँ पे एरिया हम लोगों ने भ्रमण किया है, जो इनकी टाउन की मुख्य सड़कें हैं, जहाँ पर रेलवे फाटक है, बस स्टैंड है, तो उसका भी समीक्षा किया गया है। तो उसमें जो भी यहाँ के पेंडिंग कार्य हैं, चाहे वो रास्ता निर्माण के हों, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे यहाँ पे बिजली के पोल उनका शिफ्टिंग का कार्य हो, इसके साथ ही यहाँ पे इनकी कुछ यहाँ पे मांगे भी हैं जिनको सबके सामने रखा गया है, तो उसको लेकर आज का ये बैठक किया। सर, मुख्य पार्षद के द्वारा एक अतिरिक्त सड़क की मांग की गई है, बाईपास, क्या सर क्या कुछ इसमें यहाँ पे बाईपास का जो आवश्यकता है, ये एक्चुअली अररिया गलगलिया जो नया हाईवे बन रहा है, तो वहाँ से ही इसका बाईपास का ये कनेक्शन किया जा सकता है। और ये जायज़ मांग है, क्योंकि ठाकुरगंज जो मेन रूट पे पड़ता है, इसमें यहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी लोड है, यहाँ पे जो मेन जो टाउन की सड़क है काफ़ी कंजेस्टेड है, तो उसमें भी जो अतिक्रमण कुछ जगह पे हुआ है उसका भी मुक्ति के लिए यहाँ पे अभियान चलाया जा सकता है। और इसके साथ ही बाईपास का भी निर्माण होने पर टाउन की जो मुख्य सड़कें हैं उन पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। सर, सफाई व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है, 2 साल से एक ही NGO कार्य कर रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता चरमराई हुई है, उसमें काफ़ी कार्य हुआ है, पंचायतों में भी हुआ है, नगर क्षेत्र में भी हुआ है, म्यूनसिपैलिटी भी उसमें लगातार कार्य कर रही है। इसको और बेहतर किया जा सकता है। जितना भी यहाँ पे कूड़ा का जो प्रबंधन है, उसका कलेक्शन है, वेस्ट कलेक्शन, एक जगह पे डंपिंग करके उसका मैनेजमेंट, उसका प्रोसेसिंग, ये काफ़ी उसमें प्रक्रिया रहती है, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, इसमें और बेहतर किया जा सकता है। महानंदा पुल पर सर क्या कहना चाहिए? डोर टू डोर व्यवस्था भी की गई है, RTI के माध्यम से जानकारी मिली है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, डोर टू डोर उठाया नहीं जाता है। इसको लेकर नगर पंचायत में जो यहाँ पे जितने सफाईकर्मी कार्यरत हैं उनका एक सूची यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसके अनुसार उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, महानंदा पुल के कारण सर जाम अधिक लगती है, सर उस पर क्या कहेंगे? महानंदा पुल का एक्चुअली जो कनेक्शन है, जब किशनगंज से हम ठाकुरगंज में आते हैं तो काफ़ी वो एक्चुअली सिंगल लेन है उसका, तो इसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसकी वजह से जाम लगते हैं। तो उसको भी चौड़ीकरण करने का वहाँ पे प्रयास किया जाएगा। ये RCD का रास्ता है, पथ निर्माण विभाग से इस पर समन्वय स्थापित कर इस पर आगे कार्रवाई। सर, पंचायत में नल है लेकिन जल का पता नहीं सर, बहुत सारा पंचायत ऐसा है। नल जल योजना सर, नल जल योजना में नल जल योजना में सिर्फ ठाकुरगंज में ही नहीं, सारे जिला में और सारे राज्य में ही उस पर जगह जगह पे जो कुछ शिकायतें आती हैं वो एक ही प्रकार की शिकायतें हैं। मुख्यतः पाइपलाइन का क्वालिटी, पाइपलाइन बिछा नहीं है, या फिर पानी की क्वालिटी को लेकर जो समस्याएं हैं, तो हमारा PHE डिपार्टमेंट उसका नोडल डिपार्टमेंट है। तो उसमें पंचायतों में जितना भी कार्य किए गए हर घर नल से जल में, जहाँ जहाँ शिकायतें आती हैं, जनसंवाद में भी हमको काफ़ी शिकायतें मिली थी, तो वहाँ पर उन वार्ड में जाके, पंचायत में जाकर विभाग के अभियंता उसको देखते हैं। इसके पश्चात भी लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिक एरियाज में समस्या है तो उसका भी समाधान किया। ओवरलोड वाहनों के कारण सर जाम की समस्या नगर में, ओवरलोडिंग का जो है उसमें हमारे परिवहन के जिला परिवहन पदाधिकारी थे, यहाँ के थाना के SHO भी थे, तो उनसे भी बात हुई है, तो उसको लेकर भी हमारा अभियान चल रहा है। जिला में किशनगंज में भी चल रहा है, यहाँ पर भी चलता रहता है। तो अगर ओवरलोडिंग किसी पर्टिकुलर रास्तों से ज़्यादा होती है तो उसको लेकर भी उसका टाइमिंग क्या है, किस प्रकार के वाहन है, क्या बालू की वजह से होता है या कोई अन्य प्रकार का मटेरियल वो कैरी करते हैं, इस पर परिवहन विभाग की कड़ी नज़र है और इसमें आगे की कार्रवाई। सर, नगर में रेल फाटक के कारण सर जाम लगती है, नगर को 2 भाग में बांटती है। रेलवे फाटक तो रेलवे फाटक नहीं, समस्या के साथ उसका बहुत ही यहाँ पे लोगों को सहायता भी मिलती है। रेलवे की वजह से यहाँ कनेक्शन ठाकुरगंज का बाकी शहरों से हुआ है, तो लेकिन उसके ऊपर ROB बनाना या फिर उसके अंडरपास बनाना ये एक मतलब समीक्षा का विषय है, और इसमें क्या बेहतर रहेगा उसको लेकर रेलवे के पदाधिकारियों के साथ बात की। सर, मनरेगा से कार्य किए गए थे, लेकिन काम होते ही कुछ दिन बाद जो है सड़क टूट गई पूरी। कहाँ पर?
डिग्री कॉलेज में प्रखंड में फोटो वायरल हुआ है सर उसका काफी। ठीक है, उसको दिखवा लेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर एक्सरे मशीन बीते कई दिन से बंद पड़ा हुआ है। 2-3 साल से सब वो बंद भी पड़ा हुआ बात है। हुई है, यहाँ पे MOIC हैं, बोल रहे हैं 2-3 दिन में इसका टेक्निकली जो इशू था वो सॉल्व कर लिया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था कर दी थी, वो सप्ताह में अभी 3 दिन के लिए आता है, तो ये भी प्रयास किया जाएगा कि वो 7 दिन जहाँ पे कार्य करे वो मशीन को ठीक करवा लिया। पर्यटन क्षेत्र में बहुत ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र सर जो बीते कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है सर, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इसका जो यहाँ पे सिविल सर्जन साहब हैं और हमारे जो स्वास्थ्य के पदाधिकारी हैं उनको एक सूची अगर प्रदान किया जाएगा, जहाँ प्रखंड से BDO साहब हैं जहाँ पे और नगर पंचायत से, तो उसको दिखवा दिया जाएगा। थैंक यू। वो नहीं सारा जिला एक समान है, चाहे वो हेडक्वार्टर किशनगंज में है, लेकिन जितना ठाकुरगंज, दिगलबैंक, टेढ़ागाछ सारे ही एरिया हम लोगों के लिए एक समान है। सारी जनता हमारी अपनी जनता है, भारत की जनता, बिहार की जनता है, तो उनकी जो भी समस्याएं हैं हम सबकी अपनी समस्याएं हैं, तो उसका समाधान भी उसी तरीके से किया 20 साल के इतिहास में पहली बार सर आप नहीं कोई इसमें स्पेशल कोई वो नहीं है, हम लोगों को जाना ही है, हमारा कर्तव्य भी है और यहाँ पे लोगों की वो कामना भी है, तो उसको हम पूरा करें। धन्यवाद सर। प्रखंड में सर यहाँ सर 200 एकड़ में सर कच्चूदा झील है सर, बगल में एक पंचायत है सर, तो सर उसका बहुत मतलब उसका संभावना है, उसको पर्यटन स्थल पर उसको लेकर भी हम 200 दिखवा लेंगे। एकड़ उसमें का पर्यटन, लघु जल सिंचाई सारे विभागों से समन्वय कर आई थिंक प्रपोजल गया है, कच्चू उसको दिखवा लेंगे। उसमें अगर कार्य होता है, कई बार DM साहब उसका निरीक्षण भी किए हुए हैं। ठीक है, उसको हम लोग दिखवा सर प्रखंड में कितने गांव हैं जिसका संपर्क पथ अभी नहीं है, जिसके कारण उनका आवागमन बाधित होता है, जैसे पठरिया में हारूबिट्टा हुआ, छेतनगुड़ी हुआ। इसमें ठीक है, इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो RWD ग्रामीण कार्य विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और साथ में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, जो आपको सबको पता है कि जो छूटे हुए हैबिटेशन टोले थे वहाँ पे रास्तों का निर्माण किया जाता था, तो जितने भी हमारे हैबिटेशन 250 के ऊपर वाले थे पूरे बिहार में वो कनेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन 250 के नीचे वालों का कार्य चल रहा है। ऐसे सारे जो टोले जो बचे हुए हैं जहाँ पे पथ आपका लिंक रोड नहीं है, तो उसका कार्य आने वाले 5 वर्षों में 2023 से 28 की जो इनकी साइकिल है उसमें लिया जाएगा, उस कार्य को पूरा किया जाएगा। नगर से सटा सर एक यहाँ है गोथरा झील, वो सर चिल्ड्रन पार्क के लिए वो डेवलप करने की बात कही गई थी, लेकिन वो सर 2 साल पहले ही। अच्छा, उसको भी हम लोग दिखवा लेंगे। पर्यटन को लेकर यहाँ पे जो भी संभावनाएं हैं, इसको लेकर हमारी NREG, लघु जल सिंचाई, इन विभागों से बात हुई है। उसको झीलों के आसपास का जितना एरिया अगर डेवलप किया जा सकता है उसको हम लोग करवाएंगे। सर एक पावर ग्रिड में सर आप संज्ञान लिए थे जिसमें ईटा हटा दिया, मगर बात हुआ मेरा। बालू जो है ना सर उसका अभी भी लोकली उसको लेकर ये था कि जो ट्रांसमिशन का जो इंजीनियर्स हैं वो पूर्णिया में बैठते हैं, तो हमारे मासूम रजा है सर, इंजीनियर वहाँ से आए थे, रवि रंजन, तो रवि रंजन, हाँ, ये दोनों आए थे। मैंने इनको बोला था कि आप विजिट करिए ठाकुरगंज में पावर ग्रिड की जो कंप्लेंट्स आई हैं, तो उन्होंने विजिट करके जो रिपोर्ट दिया मुझे, उसमें जो भी मटेरियल का जो कमी पाई गई थी उसको वो ठीक करवाएंगे। इसके साथ ही एक चीज़ मैं जो यहाँ के जो जितने भी यहाँ मीडिया वाले हैं सबको कहना चाहता हूँ, बिहार सरकार के जितने पदाधिकारी हैं, जितने हमारे नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, सब अपना अपना कर्तव्य जो है दायित्व उसका निर्वहन करते हैं। सारे विभागों में कार्य पहले से बहुत बड़ा है, सारे पदाधिकारी कार्य भी करते हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे प्रखंड में, अनुमंडल में हो। तो जितनी भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, उनका ये अधिकार भी है, हम लोगों का कर्तव्य है, हम उनको प्रयास करेंगे पूरा करें। हमारे सारे अधिकारी पुलिस के हों चाहे सिविल के हों, सब इस कार्य में लगे। जिला पदाधिकारी से 2-3 मुलाकातों में मैंने जिला पदाधिकारी महोदय से उनका समय चाहा था। लास्ट टाइम जब मैं किशनगंज गया था और उन्हें ज्ञापन सौंपा था 9 मुद्दों पर, उस टाइम पे भी उन्हें मैंने जब समय मांगा था उन्होंने कहा था ठीक है अगले दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके यहाँ मैं आऊँगा। संयोग है कि वो जो है कि 7 तारीख को आज पहुँचे हैं और उनका कार्यक्रम आगे कोचाधामन और दिगलबैंक प्रखंड में जनसंवाद कार्यक्रम का था, उसी में ये प्रोग्राम एंट्री किया हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये भी जनसंवाद के जैसा ही कार्यक्रम है, लेकिन वास्तव में मुझे ठाकुरगंज प्रखंड नहीं बल्कि ठाकुरगंज नगर पंचायत का जो क्षेत्र है उसमें जो नागरिकों की जो समस्याएं हैं और जो बड़ी समस्याएं हैं, जो समस्याएं हम हल कर पाएंगे नगर पंचायत के स्तर से, वो समस्याएं नहीं बल्कि उससे बाहर की जो समस्याएं हैं जो भिन्न भिन्न विभागों से जुड़ी हुई थी, उनके संबंध में ये मैंने उनसे आग्रह किया था और वो आए। और मैं समझता हूँ पूरे बिहार में ये पहला ऐसा मीटिंग हुआ होगा किसी नगर पंचायत में जब जिला पदाधिकारी के संग जिला से भी बहुत सारे पदाधिकारी, भिन्न भिन्न विभागों के इंजीनियर पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। जो संबंधित हमारी समस्याएं हैं, वो चाहे बिजली से हो या सड़कों से हो या और किसी भी तरह की जो समस्याएं थी, उन सारे चीज़ों पर चर्चा की गई है। आपको माने आप समझ पा रहे हैं कि ठाकुरगंज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ठाकुरगंज नगर के
सट करके आपको 4 लेन गुजर गया। ठाकुरगंज हो करके आपको नई अररिया गलगलिया रेल लाइन गुजर रही है। भविष्य में इधर से ही आपको 6 लेन सड़क बनना है। इसके साथ ही बहुत सारे उद्योग जो है कि ठाकुरगंज के आसपास के इलाकों में लग रहे हैं। उसके कारण ठाकुरगंज नगर में इस सब का जो है कि माने काफ़ी लोड बढ़ना है, काफ़ी भीड़ बढ़नी है। उसके हिसाब से ठाकुरगंज को तैयार होना पड़ेगा। रेलवे लाइन के ऊपर में ओवरब्रिज हो या अंडरपास हो, या ठाकुरगंज नगर को जाम से बचाने के लिए और ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बाहर से बाईपास बनाने की बात हो या सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, इन सारे मुद्दों पर बातें हुई हैं। आपको विद्यालय के बारे में बात हुई। भाटढाला विद्यालय है, सागढाला का एक विद्यालय है, और भी बशीर नगर में विद्यालय, गोथरा में विद्यालय, उनके भवनों के बारे में भी बात हुई है। माने लगभग जो भी समस्याएं ठाकुरगंज नगर को फेस करना पड़ रहा है और जो हम लोग नहीं कर पाते बिना जिला प्रशासन या बड़े पदाधिकारियों के सहयोग के, उन सारे मुद्दों पर आज चर्चा हुई। 12 वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मैं खुद सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को विस्तार से वहाँ पर रखा था। सभी समस्याओं को जिला पदाधिकारी ने सुना और अन्य जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी आए थे सभी ने उसके ऊपर अपना अपना कमेंट दिया और उसको नोट डाउन किया, और इन समस्याओं के समाधान के लिए वो लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे। मवेशी हाट को लेकर आपने क्या कहा है? मवेशी हाट के बारे में भी मैंने उनसे कहा था। इसके पहले श्रीकांत शास्त्री जी डीएम साहब को भी मैंने आवेदन दिया था। इन्हें भी कहा कि करीबन 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया उसका जो है कि वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन नगर क्षेत्र में नगर की जनता उससे प्रभावित होती है। सड़कों पर जो है कि जानवर जाते हैं, उससे लोगों को कठिनाई पैदा हो रही है। सड़कों की गंदगी पैदा करते हैं, उससे जो है कि हमारी सड़कें गंदी होती हैं, लेकिन हमको कुछ राजस्व नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि जब ये सब हम झेलेंगे तो इसका राजस्व भी हमें मिलना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो है कि ये हम प्रयास करेंगे कि आपको अतिरिक्त बाईपास की मांग की गई और अतिरिक्त ओवरब्रिज की मांग की गई, क्या कुछ आश्वासन मिला है? रेलवे ओवरब्रिज का मांग किया गया तो उन्होंने कहा है कि संबंधित रेलवे के पदाधिकारियों से इस संबंध में हम बात करेंगे। अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज के बारे में, महानंदा ब्रिज के बारे में भी बात किए, जो हमारे माने हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन नगर का वास्ता किशनगंज जिला जाने के लिए सारे नगरवासियों को उसी पुल से गुजरना पड़ता है। और बहुत सारे समय पर ऐसा देखा गया है कि वो पुल जो है कि 4-4 घंटे जाम हो जाता है। उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया। उसके साथ ही महानंदा ब्रिज के पास जो हमारा श्मशान घाट है, जहाँ हिंदुओं के दाह संस्कार होते हैं सबों के, उसके रिनोवेट करने के बारे में भी उनसे चर्चा हुई है। और उन्होंने चूँकि हम नगर पंचायत से वहाँ फंड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन नगर पंचायत की जो लाशें हैं जो वहीं पर उनका दाह संस्कार होता है, तो वो जिला परिषद के माध्यम से हो या और किसी फंड से हो, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसका भी रिनोवेट किया जाएगा।